हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ रदा डिग्री कॉलेज, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स। आप सभी का 12th के इस वीडियो में स्वागत है। मैं आप सभी के लिए 12th के मैथ्स में एक इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूँ कि अगर आप पेपर टाइम पर ये कंटेंट पढ़ते हैं तो ये जो गवर्नमेंट ने मॉडल सेट पेपर लॉन्च किया उसके चारों सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो ये टॉपिक वो है। तो टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास? डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इस टॉपिक से हम 3 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है वो समझते हैं। आपके पास जनरली 2 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, 2 फंक्शन दिए होते हैं, सॉरी। पहला फंक्शन मान लेते हैं किसके इक्वल, x के इक्वल, x इज इक्वल टू मान लेते हैं कि यहाँ पर f थीटा के फॉर्म में, और दूसरा यहाँ पर y इज इक्वल टू आपके पास f थीटा, या फिर हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू आपके पास एक फंक्शन t स्क्वायर है, दूसरा y इज इक्वल टू 2t है। तो इस तरह से 2 फंक्शन दिए हुए होते हैं और इन दोनों फंक्शन को कंबाइन करके वो ये पूछता है कि dy by dx कितना होगा। ठीक है, dy upon में dx कितना होगा। ठीक है, जैसे पहला वाला फंक्शन है तो यहाँ पर दोनों में एक कॉमन वेरिएबल दे के रखा हुआ है, उसने क्या, यहाँ पर थीटा, और x और y के इक्वल में दे के रखा है फंक्शन। ठीक है, तो करना किस तरह से, दोनों में पहले ये देखो कि कॉमन क्या है। जैसे यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है, तो दोनों को t के लिए पहले हम डिफरेंशिएट कर देंगे, और t के लिए डिफरेंशिएट करने के बाद हमें dy by dx चाहिए ना, तो सेकंड वाले फंक्शन को हम फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मैं आपको जो बोल रहा हूँ क्वेश्चन से करवाता हूँ, आपको और इजी चीजें लगेंगी। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, और फाइंड क्या करना है हमें, dy by dx। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का क्या बनेगा, dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू a, जो कि कांस्टेंट है। cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin थीटा। इसी तरह से y का अगर हम करेंगे तो dy अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू a, आपका कांस्टेंट है, sin का कितना होता है डिफरेंशिएशन, cos थीटा होता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए dy अपॉन में dx। अगर dy by dx फाइंड करना है तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको सेकंड दे दीजिए। अगर हम सेकंड वाले इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो dy अपॉन में dx मिल जाएगा। मैंने लिखा इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। तो सेकंड कितना है हमारे पास, dy अपॉन d थीटा, एंड फर्स्ट क्या है हमारे पास, dx अपॉन में d थीटा। dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू dy बाय d थीटा का वैल्यू कितना, a cos थीटा, a cos थीटा, एंड dx अपॉन में d थीटा का वैल्यू कितना है, a ब्रैकेट में माइनस sin थीटा, a ब्रैकेट में माइनस का sin थीटा। a से आपका a कैंसिल, d थीटा से d थीटा भी कैंसिल, कितना बचा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, और ये माइनस को मैं कर देता हूँ सभी से बाहर, dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos अपॉन sin कितना होता है आपके पास, cot थीटा। ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा। इन दोनों में आपको ये देखना है कि कॉमन क्या है, जो भी कॉमन रहेगा उसके लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप लिखना चाहो तो वीडियो को स्टॉप करके आप वहीं पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रिटर्न वर्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आज का, x is equal to a t square and y is equal to 2a t। क्या चाहिए यहाँ पर भी, dy by dx आपको फाइंड करना है, एंड dy by dx फाइंड करने के लिए दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है। हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू इसके लिए, t के लिए। x वाले का कितना बनेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो at स्क्वायर में a तो कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना होता है, ये 2t होता है। इसी तरह से y वाले का करेंगे तो dy अपॉन में dt इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट है, और t का अगर हमने डिफरेंशिएशन किया तो कितना आएगा, t का 1।
ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए पावर जो है वो नीचे आ गई, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, तो कितना आया a into 2t, और 2at का अगर हम करेंगे तो t का होगा 1। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दे दीजिए। अब क्या करना है, फिर से सेकंड वाले को फर्स्ट से कर देना है डिवाइड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है dy अपॉन dt dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy by dt का वैल्यू कितना है 2a, क्योंकि 2a into 1 करेंगे तो 2a ही मिलेगा, और यहाँ पर dx अपॉन dt का वैल्यू कितना है, ये लिखा हुआ है a into 2t। यहाँ पर आपका 2a से 2a कैंसिल, dt से dt भी कैंसिल, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ गया 1 by t आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। अगर आप ये क्वेश्चन भी नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है, जो कॉमन वेरिएबल है उसके लिए डिफरेंशिएशन होता है और सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन ये वो है जो कि मॉडल सेट पेपर में रिपीट हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेम प्रोसीजर है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड हम डायरेक्टली यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है थीटा, और यहाँ पर भी कॉमन क्या है थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब आप थीटा के लिए करते हैं तो x का कितना आएगा dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पर आप लिखोगे d अपॉन में d थीटा, थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, ये होगा a, थीटा का अगर आपने किया तो कितना आया 1 प्लस cos का sin का अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये cos थीटा, और ये वैल्यू किसका dx अपॉन d थीटा का। इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड वाले का कर दीजिए, ये होगा dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a, तो फिर से कांस्टेंट है d अपॉन में d थीटा 1 माइनस कितना cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर a 1 का कितना होगा 0, cos का कितना होता है, cos का फार्मूला है माइनस का sin थीटा। ठीक है, माइनस एंड माइनस हो गया टोटली प्लस, तो a और ये भी हो गया प्लस, तो a कितना sin थीटा, और ये किसका वैल्यू है dy अपॉन d थीटा का वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड। वही आपको मेथड वापस से अप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड को डिवाइड कर देना है किससे फर्स्ट से। तो हम यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है हमारा dy अपॉन d थीटा, और फर्स्ट क्या है dx अपॉन में d थीटा इज इक्वल टू dy बाय d थीटा कितना है a sin थीटा, और dx अपॉन में d थीटा कितना है हमारा a ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। a से आपका a कैंसिल, d थीटा से d थीटा भी कैंसिल, कितना आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ये अगर चाहे तो हम यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में और आगे भी सॉल्व किया हुआ है। sin थीटा तो अगर मैं हाफ एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 sin थीटा अपॉन में 2 इनटू cos थीटा अपॉन में 2। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन रहा है 2 sin a into cos a is equal to sin 2a का, लेकिन हम sin थीटा को अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनेगा 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2। इसी तरह से 1 plus cos थीटा, तो 1 plus cos थीटा कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अब चूंकि यहाँ पर फॉर्मूला लिख दोगे कि sin थीटा इज इक्वल टू कितना 2 sin थीटा अपॉन में 2 into cos थीटा अपॉन में 2, और इसी तरह से 1 plus cos थीटा को हम क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। चलिए कट शॉर्ट करते हैं, 2 से आपका 2 कैंसिल, एक cos से आपका एक cos हो गया कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा हमारे पास sin थीटा अपॉन में 2 into cos थीटा अपॉन में 2, और sin बाय cos कितना होता है tan, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा tan थीटा अपॉन में 2। तो बच्चों ये थे हमारे पास 3 क्वेश्चन, और ये था इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस तरह से और भी क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी के ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लगाएं, एनसीईआरटी को सॉल्व करें, क्योंकि ये एमपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है।
और ज्यादातर पेपर जो आता है वो एनसीईआरटी की बुक से ही आता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।